जय हिंद बच्चों, आते हैं हम कमांडो सीरीज की नेक्स्ट क्लास में। और आज है क्लास नंबर 7 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इफ आई वर। मतलब बहुत सारी ख्वाहिश होती है बच्चों की या पर्सन की कि यदि मैं ऐसा होता तो ये सब कर देता, मैं राजा होता तो वो कर देता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये गरीबी हटा देता। तो ये ख्वाब वाली बात और आपकी बहुत सारी कमेंट आने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करा है। और इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इफ आई वर के सारे केस क्या रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। और आई वर ही नहीं और किसी के साथ भी वर आ सकता है, क्योंकि जनरली आप जानते हो कि आई के साथ तो वो जाता है। तो चलिए आते हैं हम हमारी कमांडो सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट पार्ट में, और पार्ट नंबर 7। इससे पहले 6 पार्ट जा चुके हैं। यदि कोई इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप प्लीज इस सीरीज को फॉलो कीजिए। आखिर इस सीरीज में है क्या, एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हम गेन करते हैं, बताते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और विद एग्जांपल और उसके यूज बताते हैं कि इसे किस तरीके से यूज किया जा सकता है, जो एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपने इंग्लिश पढ़ रखी हो या ना पढ़ रखी हो, आप इसका यूज कर सकते हो और इससे अपने एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में आज की इफ आई वर। मतलब एक थॉट रहता है कि एक ऐसी कंडीशन जहां हम नहीं हो पाते बट सोचते हैं कि ऐसा होते तो हम ये सब कर देते, तो उसे ही हम कहते हैं इफ आई वर। मतलब आई के साथ वर का यूज। वैसे जनरली केस में हम वॉज का यूज करते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है इसलिए केस का यूज करते हैं वर का। तो इफ ही नहीं, यदि आपके साथ एज इफ आए तब भी, इफ ओनली आए तब भी, आई विश, वी विश, ये कुछ वर्ड्स हैं या फ्रेज हैं जिसमें हम इसका यूज करते हैं या फिर पॉसिबिलिटी बताते हैं। देखिए क्या होता है, इमेजिनेशन या फिर लो पॉसिबिलिटी कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जो इमेजिनेशन हो या फिर पॉसिबल ही ना हो, बिल्कुल लो पॉसिबल कंडीशन को हम इसमें डालते हैं। इसमें वर्ड क्या होते हैं, इफ, एज इफ, इट, इफ ओनली, आई विश और वी विश होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए कैसे मिलेगी आपको। क्या होगा कि इफ लिखा होगा और सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो ख्वाहिश कर रहा है वो, उसके बाद वर, चाहे ये सिंगुलर हो, ध्यान से देखिएगा, चाहे ये प्लूरल हो, चाहे ये ही, सी और आई हो, कुछ भी हो, इसके साथ वर आएगा और ऑब्जेक्ट, और फिर वो चीज बोली जाएगी जो वो करना चाहता है। सब्जेक्ट प्लस वुड, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, इन्हीं से समझेंगे क्या होता है। तो पहला एग्जांपल है, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प यू। तो ये क्या करा, यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। तो डॉक्टर नहीं है वो, बस ख्वाहिश कर रहा है, तो इसलिए हमने आई के साथ क्या यूज करा, वर। हम ये नहीं कह सकते इफ आई वाज अ डॉक्टर आई वुड हेल्प यू, नहीं, ये इमेजिनेशन कंडीशन है कि यदि मैं डॉक्टर होता मैं तुम्हारी हेल्प करता। सेकंड देखो, इफ ही वर अ बर्ड, यदि वह एक बर्ड होता, एक पक्षी होता, आई वुड कीप हिम इन अ केज, मैं उसे पिंजरे में रख लेता। सिंपल बात है। तो क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, एक इमेजिनेशन बता रहा। अब देखिए थर्ड में, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि मैं इसको लिख दूं कि इफ आई विश आई वाज या आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी जी, वही तो कह सकते हैं कि यस आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन मैं तो नहीं कह सकता, मैं हूं ही नहीं, बट इमेजिनेशन कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, मैं विश कर रहा हूं, मैं ये रहा, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ना तो वाज आएगा ना एम आएगा, तो क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ सी वर रिच सी वुड बी हैप्पी। यदि वह रिच होती, यदि वह अमीर होती तो सी वुड बी हैप्पी, वो खुश रहती या खुश होती। तो सिंगुलर होने के बाद भी हम वर का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन स्काई। यदि मैं एक चिड़िया होता या फिर पक्षी होता तो मैं फ्लाई करता किसमें, स्काई में, आकाश में। बट ऐसी कंडीशन है नहीं, कहते हैं ना अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़कर तुम्हारे पास अभी आ जाता। तो एक ख्वाहिश है, एक ऐसा लो पॉसिबिलिटी है जो पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिनेशन। तो उसमें हमने क्या लिखा, आई के साथ वर का यूज करा, वो उसका नहीं। अब देखिए आगे एग्जांपल, इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। यदि कुछ केसों में हम क्या कहते हैं, मैं तेरी जगह होता ना मैं उसे माफ कर देता। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, एक इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कहा, इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। ना तो ऐसा हुआ है और ना ऐसा होगा, बट इमेजिनेशन है। इफ आई वर योर मदर, यदि मैं तुम्हारी मदर होता
आई वुड टेक केयर ऑफ यू एंड योर सिस्टर, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की देखभाल करता। तो इसने क्या कहा कि इफ आई वर योर मदर, एक इमेजिनेशन। आगे देखिए, इफ दे वर प्रेजेंट देयर दे वुड हैव एंजॉयड द पार्टी, मतलब इफ दे वर प्रेजेंट देयर, यदि वे वहां पर प्रेजेंट होते, एक ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल नहीं हुई थी, पास्ट में बात चलेगी, तो उसे भी हम किस में बना देते हैं, दे वुड हैव एंजॉयड द पार्टी, वो भी पार्टी को एंजॉय करते, यदि वो वहां होते। तो थे नहीं, तो जल्दी से देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमारा था इफ आई वर, मतलब एक इमेजिनेशन, एक लो पॉसिबिलिटी जो इस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो सकती, ऐसी कंडीशनों को हमने इफ आई वर में डाला, या फिर इफ एज इफ ओनली, आई विश, वी विश पे डाला। स्ट्रक्चर बता दी मैंने आपको, क्या प्रेजेंट सब्जेक्ट, मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब में वर्ब यूज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब फिर हमने यहाँ एग्जांपल देखे, ध्यान से पढ़ लेना। और देखो, इफ आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद भी ये बोली गई है, तो किसमें इमेजिनेशन। तो देखो सी के बाद भी क्या आया है, वर आया है, सिंगुलर होने के बाद भी। आई वर अ वर्ड, ये पढ़ लिया आपने, ये सब कर लिया, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी और क्लियरिटी हुई होगी कि आई वर कहाँ पर यूज होता है, या फिर इमेजिनेशन चीजें किस तरीके की होती है। ऐसी चीजें जो पॉसिबल इस टाइम नहीं है, सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, उनकी जगह पर हम आई के साथ वर का यूज करते हैं। और आई के साथ ही नहीं, सी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ही के साथ भी कर सकते हैं, तो सबके साथ वर यूज हो जाता है। किस कंडीशन में, सिर्फ इमेजिनेशन वाली कंडीशन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई जी। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपका भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आता, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर को ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको पीडीएफ प्लस नोट्स और अपडेट मिल जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ मिलने वाली है वो क्या, आपको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक, जहां पर आपको एक इमेज के साथ हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और बहुत करेक्टली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको याद कराए जाते हैं। और खुद भी आप सेल्फ याद करोगे, तो वीडियो फॉलो हो ना हो, लेकिन इसे जरूर फॉलो करना, आपकी वोकैब कारगर साबित होगी। बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ लिखी जाती है, बहुत अच्छी टीम बैठती है, और एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा या फिर मेरे द्वारा बताकर उन्हें एडजस्ट किया जाता है। तो इसे जरूर फॉलो करें। और हम आते हैं कमांडो सीरीज पर। जिस सीरीज में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम है कमांडो सीरीज। इस सीरीज का महत्व आपको एग्जाम टाइम पर पता लगेगा कि आपको एक टॉपिक की वजह से पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो ओपन कीजिए, विद एग्जांपल यूज देखिए और आगे बढ़िए। तो ऐसे ही आपके पास कोई टॉपिक हो जिसकी वीडियो अवेलेबल नहीं हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपके लिए अलग वीडियो लेकर आऊंगा। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।